ये कलयुग का असर है जहां पर सारी मर्यादाएं तार तार हो गई, रिश्ते टूट चुके हैं। एक कहानी है जयपुर की रहने वाली संगीता शर्मा की, जो कि कैंसर पीड़िता है। हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन रिश्ते ना जाने कहाँ एक छोटी सी लालच के चक्कर में तार तार हो गए। खुद संगीता की जुबानी जानते हैं क्या उनके साथ हुआ, जिसको लेकर हॉस्पिटल से सीधे उन्हें पुलिस थाने तक जाना पड़ा। खुद संगीता जी है। मैम, ऐसा क्या आपके परिजनों ने कर दिया? कौन है वो परिजन जिन्होंने रिश्तों को दरकिनार करते हुए, जिन्होंने आपको जन्म दिया, दुनिया दिखाई, वो आज एक छोटी सी लालच के चक्कर में आपसे रिश्ते टूट चुके हैं? सर, मेरे पिताजी भगवान साई शर्मा धर्मशास्त्र विभाग अध्यक्ष संस्कृत यूनिवर्सिटी में यहाँ पर प्रोफेसर थे। वो अब रिटायर्ड हो गए हैं। मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े भैया ने, मेरी बड़ी भाभी ने हमारे साथ में धोखाबाजी करी है, धोखाधड़ी करी है। मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट में गांठ थी 5 साल से, और मेरा पति इलाज करा रहे थे, आयुर्वेदिक इलाज करा रहे थे। तो जब गांठ बढ़ने लगी, मेरे पति मेरा इलाज करा रहे थे। उस टाइम पे वो हांगकांग में रह रहे थे और मैं यहाँ पर रह रही थी। मैं फरवरी से यहाँ पर आई हुई हूँ जयपुर में, और अपने इलाज के लिए इधर से इधर भाग रही हूँ। मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में भी एडमिट थी। तो मेरे पिताजी प्राकृतिक चिकित्सालय में गए मेरे भाई को और भाभी को लेके, और बोलने लगे कि तेरा पति तेरे को मारना चाहता है और तेरा इलाज नहीं कराना है। मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा, तो तू ऐसा कर, मेरे पास में आ जा और तेरा इलाज मैं कराऊंगा। इस तरीके से मेरे को बोलने लगे। मैं उसके पहले भी, उसके दौरान भी अपने पिताजी के घर पे आती जाती रही, और उन्होंने मेरा इतना माइंड वॉश कर दिया कि मैं अपने ही पति के खिलाफ हो गई। और मैंने सच्ची में ऐसा सोचा कि मेरे पिताजी मेरे लिए ही सोच रहे, मेरे पति मेरे लिए नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल भी। मेरे पिताजी ही मेरे को जिंदा रखना चाहते हैं, मेरे पति नहीं रखना चाहते हैं जिंदा। तो मैंने अपने पति से लड़ाई झगड़े करे और वो सब किया। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी ने बोला, तू हमारे घर पे आ जा, और तेरी जो प्रॉपर्टी के सारे पेपर है ओरिजिनल वो, और तेरी जो ज्वेलरी है जो तेरे पास में लॉकर में रखी है, वो सब मेरे पास में लेके आ जा। तो मैंने सोचा कि मेरे पास से इतनी परेशानी चल रही है मेरे शरीर पे, कल को मेरे को कुछ हो गया तो मुझे, मेरे पिताजी के ऊपर इतना भरोसा है। मैं उनको भगवान के अकॉर्डिंग ही मानती थी, भगवान के स्वरूप मानती थी कि मेरे पिताजी मेरे को धोखा नहीं दे सकते। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर, सारी ज्वेलरी सब मेरे पिताजी के पास में रख दी, ये सोच के कि कल को मुझे कुछ भी हो जाएगा तो मेरे बच्चों को वो दे देंगे, मेरे बच्चों को पाल लेंगे। और मेरा माइंड इतना वॉश कर दिया था सच्ची में कि मुझे ऐसे लगने लगा था, क्या पता मेरा पति मेरे को मारना चाहता है, कहीं को मेरे बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकाल दे। और मेरे पिताजी ने मेरे को बोला, ये प्रॉपर्टी सब तेरे नाम से है, इसलिए तेरा पति तेरे को मारना चाहता है, तेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है, जैसे ही तू मर जाएगी तेरी हो जाएगी। तो मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी के पेपर, सारी ज्वेलरी सब अपने पिताजी के पास में जाके रख ली। मैंने 14 जून को अपने ही लॉकर में से सब कुछ निकाल के अपने हाथों से ले जाके अपने पिताजी को दिया, और मैं वहां पर रहने लगी। लेकिन यही तो है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हो आप अटैची लेते हुए, हाँ, ज्वेलरी ले जाते हुए, जमीनों के कागजात ले जाते हुए, आप हाँ। खुद ले जा रहे हो, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ सर कि मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने मेरा इतना माइंड वॉश कर दिया, और मुझे ये बोलने लगे ना मेरे पिताजी कि मेरा पति मुझे मार रहा है, मेरा पति मुझे खत्म कर देना चाहता है। तो मुझे सच्ची में ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मेरे को जीवित रखना चाहते हैं और मेरा पति मुझे मारना चाहता है। तो ऐसा नहीं होए कि कल को मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएं। तो मैं ये चाहती थी कि मेरी प्रॉपर्टी और मेरी जो भी ज्वेलरी है वो सब मेरे पिताजी के पास रखूंगी, तो मेरे पिताजी मेरे बच्चों को सपोर्ट करेंगे मेरे मरने के बाद में। अच्छा, आप हांगकांग से कब यहाँ पर जयपुर आए इलाज करवाने के लिए, और इलाज करवाने के दौरान आप यहाँ पर थे या फिर अपने पियर? सर, मैं फरवरी में यहाँ पर आई थी। मेरे पियर के अंदर किसी की शादी थी, वो शादी अटेंड करी। शादी अटेंड करने के बाद में फिर मैं अपने इलाज कराने के लिए वहां पर गई। प्राकृतिक चिकित्सालय में मैं 1 महीना तक एडमिट थी वहां पर, और मैं अपना इलाज करा रही थी प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर। तो जब प्राकृतिक चिकित्सालय में गई, उसके पहले से ही मेरा पापा का और मेरे पियर वालों का आना जाना, या मेरा उधर से आना जाना, ये लगा हुआ था। और जब मैं फरवरी में यहाँ पर आई, जब से वो मेरा माइंड वॉश करने लगे इसी तरीके से, क्योंकि उनको भी पता है कि सारी प्रॉपर्टी के जितने भी पेपर है सब मेरे नाम से है, और लॉकर का जो चाबियां है सब कुछ है सब मेरे पास में है। उन्हें ये अच्छी तरीके से पता था। मैं मेरे पापा से हर एक बात शेयर करती थी अपनी जिंदगी की, उनसे कोई बात छुपी नहीं हुई थी। और मेरे भाई के साथ में मिलके मेरे पापा ने मेरे साथ में ये किया। मैं सारा का सारा अपना ज्वेलरी का पूरा बॉक्स, पूरा थैला उठा के ले गई, और सारे पेपर उनके पास में जाके रख दिए। कितनी ज्वेलरी थी?
मेरी करीब-करीब 1 करोड़ की ज्वेलरी होगी सर, उसके अंदर आधा किलो तो सोना और 1 से डेढ़ किलो कम से कम चांदी थी, जिसमें सिक्के थे, चांदी के पायल थी, बिछियाएँ थी, जो हमने 21 साल लेकिन में जमा करा है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि आपकी माताजी ने आपको गिफ्ट भी की थी हाँ, ज्वेलरी? मेरे माताजी ने बहुत सारी ज्वेलरी मेरे को गिफ्ट की, कम से कम आधी ज्वेलरी मेरी माताजी की होगी और आधी ज्वेलरी हमने खुद ने अपनी बनाई थी। अब मेरे डायमंड के, मेरे पति का ब्रेसलेट, अंगूठी, मेरे खुद के सामान, मेरी खुद की अंगूठियाँ, कानों के बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। और मेरी मम्मी ने मरने के पहले, उनको ब्रेस्ट कैंसर था और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी, तो मेरी मम्मी भी ये मेरे से बोलती थी कि मेरे मरने के बाद तेरा कोई भी नहीं रहेगा, ना भाई रहेंगे, ना कोई रहेंगे, मैं मरने के पहले तेरे को जितना दे सकूँ उतना दे देती हूँ। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करी, वो सारा सामान था उसके अंदर। क्या इसी वजह से भाई ने और पिता ने मिलकर ये सब कुछ रचा? हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे ही उन्होंने ज्वेलरी देखी और उनकी नीयत खराब हो गई। मेरी सारी ज्वेलरी तो उनके पास में थी और थैला था, कोई लॉक नहीं था, कोई सील नहीं थी, सब कुछ उनके पास रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने ज्वेलरी देखी, उनकी नीयत खराब हो गई। लेकिन आप जब लेने के लिए वहाँ पर गए थे, मारपीट भी हुई आपके साथ, पुलिस भी बुलानी पड़ी। हाँ सर, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई अपना हॉस्पिटल से इलाज करवा के 4 जून को हम लोग यहाँ जयपुर में पहुँचे हैं। सॉरी, अभी जो चल रहा है अक्टूबर, 4 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पर पहुँचे और 7 अक्टूबर को मैं अपने पापा के पास में गई। जब 7 अक्टूबर को मैं उनके पास में गई, उनके से जाके मैंने माँगने लगी कि मेरी प्रॉपर्टी के पेपर और मेरी ज्वेलरी और ये सब दे दो आप। तो मेरे कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए और मेरे पति पे और मेरे पे मारा-कुट्टी करने लगे। जो मारने के निशान यहाँ पर है, जो मेरे लिए घातक है कि मेरे यहाँ पे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे को मारा-कुट्टी करने लगे और यहाँ पर भी मेरे खून आ गए, जो नीचे टाँके लगे हुए हैं, इसमें खून आ गए। मेरे मैं देखिए, ये दर्द है रिश्तों का और रिश्ते टूटने का, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आप थाने पहुँची, हाँ पुलिस सर। कमिश्नर के पास भी गई, फरियाद लगाई, सुनवाई हुई? सर, जब मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरे भाभी ने हमारे ऊपर मारा-कुट्टी करी, मेरे को मारने की धमकी दी और मेरे को बोलने लगे, "तेरे घर पे आके गुंडागर्दी करूँगा, तुमको छोड़ूँगा नहीं, तुमको मार डालूँगा।" जब मेरे को लगा कि मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे को खतरा है, तो हम लोग पुलिस थाने गए वहाँ पर और पुलिस थाने जाके हमने रिपोर्ट लिखाई कि हमारे को मारा-पीटी करी और हमारे को पेपर और ज्वेलरी देने के लिए मना कर दिया। कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए और सारा जो कीमती सामान था सब रख लिया उन्होंने। ये हमने वहाँ पर गुहार लगाई और फिर उसमें करनी थाने के अंदर जब रिपोर्ट लिखाई तो करनी थाने वालों ने उनको भी बुलाया दूसरे दिन और वहाँ पर आके वो झूठ बोलने लग गए, सब चीज़ों से मुकर गए मेरे पिताजी और मेरे भाई। मेरे पिताजी इस तरीके की नीच हरकत मतलब मेरे को शर्म आती है उनको पिताजी बोलते हुए कि उन्होंने बोला कि ये तो अपना फैट निकलवाने गई थी टाटा मेमोरियल में। टाटा मेमोरियल की मेरे पास में सारी रिपोर्ट है, 4-4 रिपोर्ट है मेरे पास में बायोप्सी की कि मेरे को इसमें ब्रेस्ट में गाँठ था। कौन लड़की अपने ब्रेस्ट कटवाएगी, कौन लड़की अपना पेट कटवाएगी? जो मेरे पिताजी इस तरीके की बातें कर रहे हैं वहाँ थाने में जाके और झूठ बोल रहे हैं और देख मेरे साथ में इतने अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, ये एक बेटी है, 21वीं सदी है, कलयुग है और कलयुग में अभी भी एक बेटी अपने पिता को जी लगाकर आदर-सम्मान से बोल रही है। लेकिन उसी पिता ने और उसी के भाई ने, जो कि लक्ष्मण समान हैं, उसने एक लालच के बलबूते करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज और करोड़ों की ज्वेलरी, जैसा कि इनका आरोप है और इसको लेकर उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज भी करवाया है। पुलिस जांच कर रही है। भविष्य में क्या रहेगा इसका फैसला, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये रिश्तों की मर्यादाएं कैसे टूट रही है, कैसे ज़मीनों के चक्कर में यहाँ पर रिश्ते एक दूसरे से मुँह मोड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। सभ्य समाज में लोग इनको कितना स्वीकारते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, ये उनके पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं न कहीं ये सोचने का बहुत ज़रूरी हो जाती है बात कि जब एक बेटी आए दिन ऐसी खबरें देखते हैं कि बाप और बेटे में झगड़ा हो गया, बाप और माँ में पत्नी में झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये पहली बार मेरे ख़्याल से जयपुर में सामने आया कि बेटी अपने भाई और पिता से ऐसी जंग लड़ रही है, जो कि शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।